2008 की शुरुआत में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा चल रहा था। दोनों टीमें उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। इससे पहले के वर्षों में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई बार तनाव देखने को मिला था, लेकिन यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण थी। ऑस्ट्रेलिया अपनी घरेलू जमीन पर खेल रही थी और भारत उस समय की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी। इस पृष्ठभूमि में दोनों टीमों के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खेल भावना और अनुशासन का बहुत महत्व है, लेकिन कभी-कभी विवाद इस खेल की सुर्खियों में आते हैं। क्रिकेट के इतिहास में कई विवाद हुए हैं, परंतु 2008 का मंकीगेट विवाद सबसे बड़े और चर्चित विवादों में से एक माना जाता है। इस घटना ने न सिर्फ भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमों के बीच संबंधों में खटास डाली, बल्कि क्रिकेट में नस्लीय विवाद और अनुशासन के नए पहलू भी उजागर किए। यह विवाद भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के बीच हुआ था, जो सिडनी टेस्ट 2008 के दौरान सामने आया। एंड्रयू साइमंड्स, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, एक कुशल ऑलराउंडर थे। उनकी पृष्ठभूमि वेस्टइंडीज की थी और वह अक्सर नस्लीय भेदभाव के शिकार होते रहे थे। इससे पहले भी 2007 में भारतीय दर्शकों द्वारा साइमंड्स पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी, जब भारतीय प्रशंसकों ने उन्हें मंकी कहकर चिढ़ाया था। उस समय इस मामले को सुलझा लिया गया था, लेकिन साइमंड्स के दिल में यह घटना गहरे धंस गई थी। सिडनी टेस्ट जनवरी के 2 से 6, 2008 के बीच खेला गया था। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मैच था। यह टेस्ट क्रिकेट के मैदान पर एक बेहद विवादास्पद मैच साबित हुआ। मैच के दौरान कई विवादास्पद निर्णय और घटनाएं हुईं, जिनमें अंपायरिंग को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए। हालांकि सबसे बड़ा विवाद हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच हुआ। यह घटना तीसरे दिन की थी, जब भारत की दूसरी पारी के दौरान हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच एक गर्मागर्म बहस छिड़ गई। इस बहस का कारण हरभजन का कथित तौर पर साइमंड्स को मंकी कहकर चिढ़ाना था। यह आरोप लगाया गया कि हरभजन ने साइमंड्स पर नस्लीय टिप्पणी की थी, जिसे क्रिकेट में बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। भारत के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह क्रीज पर थे जब यह घटना हुई। हरभजन ने एक शॉट खेलने के बाद नॉन स्ट्राइकर छोर पर पहुंचे और साइमंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए फील्डिंग कर रहे थे, के साथ कुछ कहासुनी शुरू हुई। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का आरोप था कि हरभजन ने साइमंड्स को मंकी कहकर अपमानित किया। साइमंड्स ने तुरंत ही इसे नस्लीय टिप्पणी माना और इसके खिलाफ शिकायत की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने अंपायरों से इस मामले की शिकायत की और खेल रुक गया। मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें दोनों पक्षों के खिलाड़ियों से पूछताछ की गई। सुनवाई के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने हरभजन को मंकी कहते हुए सुना, जबकि हरभजन सिंह ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि उन्होंने साइमंड्स को मां की हिंदी गाली कहा था, जिसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने गलत सुना। सचिन तेंदुलकर, जो उस समय मैदान पर थे, ने भी हरभजन का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं सुनी। इस विवाद की सुनवाई के बाद माइक प्रॉक्टर ने हरभजन सिंह को 3 टेस्ट मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यह निर्णय भारत के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए बड़ा झटका था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस फैसले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीसीसीआई ने आईसीसी को धमकी दी कि अगर यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया, तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस लौट जाएगी। इस विवाद ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया और भारतीय टीम ने इसे अपनी अस्मिता का सवाल बना लिया। इस विवाद के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी में अपील की और मांग की कि इस फैसले की फिर से जांच की जाए। आईसीसी ने इस विवाद को शांत करने के लिए एक अपील प्रक्रिया शुरू की और इसके लिए न्यायाधीश जॉन हैंसन की नियुक्ति की गई। जॉन हैंसन ने इस मामले की फिर से जांच की, जिसमें दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। इस जांच के दौरान यह पाया गया कि साक्ष्यों की कमी के कारण हरभजन सिंह को नस्लीय टिप्पणी का दोषी ठहराना उचित नहीं था। सचिन तेंदुलकर की गवाही भी हरभजन के पक्ष में गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मंकी शब्द का कोई उपयोग नहीं हुआ था। आखिरकार जॉन हैंसन ने हरभजन सिंह का प्रतिबंध हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया। हालांकि हरभजन पर खेल के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया। इस विवाद ने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच रिश्तों में दरार डाल दी।
ऑस्ट्रेलियाई टीम और उनके खिलाड़ियों ने इस विवाद को बहुत गंभीरता से लिया था, जबकि भारतीय टीम इसे एक गलतफहमी मान रही थी। रिकी पोंटिंग और अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने हरभजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन भारतीय टीम हरभजन के समर्थन में एकजुट थी। यह विवाद सिर्फ खिलाड़ियों के बीच नहीं था, बल्कि दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच भी तनाव पैदा कर गया। बीसीसीआई ने आईसीसी पर दबाव डाला कि वह इस मामले में निष्पक्षता से काम करे, और अंत में भारतीय पक्ष की जीत हुई। इस पूरे विवाद को मीडिया ने जमकर कवरेज दी। भारतीय मीडिया ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा बना दिया और हरभजन सिंह को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हरभजन पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया और साइमंड्स का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जमकर बहस हुई। भारतीय प्रशंसकों ने हरभजन का समर्थन किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों ने साइमंड्स का पक्ष लिया। इस विवाद ने दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसकों को भी बांट दिया।